नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे हैं माइंड गैलेक्सी। तो दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है हमारा हिप्नोटिस्ट या सम्मोहन। हिप्नोटिस्ट कैसा होना चाहिए? हर एक व्यक्ति जब हिप्नोटाइज होना चाहता है तो उस वक्त उस हिप्नोटाइज करने वाले की छवि उनके सामने रहती है। उनकी पर्सनालिटी को देखते ही वो एकदम इम्प्रेस हो जाता है या उनकी छवि का एक अलग तरीके से उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। अब यह प्रभाव जो पड़ता है उस वक्त सबसे पहले तो उनको देखते ही उनकी शरीरयष्टि, उनका पहरावा और साथ ही साथ उनके चेहरे पर का इमोशंस है, एक्सप्रेशंस है और उनके बॉडी लैंग्वेज, ये सभी का इंप्रेशन उस पर जाता है। और फिर उसके बाद जो हिप्नोटाइज कर रहा है, सम्मोहन करता है, वो सम्मोहन करता इतना अच्छा होना चाहिए कि खुशमिजाज होना चाहिए और उनके बोलने का जो तरीका है या कम्युनिकेशन स्किल है इतने प्रभावी होना चाहिए कि अगले व्यक्ति को जो है जैसे हर एक शब्द बोलता है तो वो उनके अंतर मन तक बहुत अच्छी तरीके से जाना चाहिए। तो इसके वजह से उनको बहुत ही कॉन्फिडेंट हिप्नोटिस्ट होना जरूरी है। उनका साइकोलॉजी या मनोविज्ञान के ऊपर का उनकी पढ़ाई बहुत जबरदस्त स्टडी होनी चाहिए, जबरदस्त नॉलेज होना चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए और वो एक प्रकार का बहुत जबरदस्त कलाकार होना चाहिए उस स्थिति का हैंडल करने के। प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए उनमें। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड है, अच्छी कला है, अच्छा ज्ञान है उनमें, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छी तरह जाता है। साथ ही साथ ये जब भी वो सम्मोहित करता है उसके पहले ही उनके ऊपर उनका जो प्रभाव पड़ने के लिए उनके ऊपर ट्रेनिंग कौशल्य जो है, जो बोलते हैं कि ट्रेनिंग किस तरीके से, वो ट्रेन हिप्नोटिस्ट होना चाहिए कि उनका वो कौशल्य का ही या स्किल का ही उनके ऊपर प्रभाव होता है। और तब वो प्रभावित हो जाने के बाद उनके कॉन्शियस मन और सबकॉन्शियस जो है, चेतन मन और अवचेतन मन जो है, उनमें भी ये बिलीफ होना चाहिए कि हम जो हिप्नोटाइज कर रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से हिप्नोटाइज हो जा रहा है। ऐसे हमारे में जो तरंग निर्माण होते हैं, एक फ्रीक्वेंसी में वेव्स निर्माण होते हैं और वेव्स भी, ये एक चुंबकीय लहरी भी आपको अगले व्यक्ति को प्रभावित करती है। और वो प्रभावित करती है जिस वक्त वहां पर वो व्यक्ति चरित्रवान होना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ उनमें एक प्रसन्न मुद्रा होनी जरूरी है उनकी, और उसी वक्त वो अगले व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। तो यह सभी अच्छा लीडरशिप स्किल होना चाहिए उनमें। और लीडरशिप स्किल होने के साथ साथ वो हिप्नोटाइज करते वक्त उनमें नॉलेज होना चाहिए कि साइकोलॉजी में किसी व्यक्ति को पहचानने की कि किस तरीके से हिप्नोटाइज होने वाला पर्सनालिटी हमारे सामने है और उनकी प्रॉब्लम क्या है और किस तरीके से उनको हम हिप्नोटाइज कर सकते हैं, इसका भी तो ज्ञान उनमें होना बहुत जरूरी है। अगर ये ज्ञान है तो अच्छी तरीके से उनके अंतर मन तक या अवचेतन मन तक पहुंच सकते हैं। अब ये सभी बातें जो है हम उनके पर्सनालिटी में अगर देखते हैं, हाँ, और उनका जो है अपने लैंग्वेज के भी ऊपर कमांड होना चाहिए कि जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, वो वार्तालाप कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल जिस लैंग्वेज में है, तो वो लैंग्वेज में कम्युनिकेशन स्किल के साथ साथ उस लैंग्वेज के ऊपर भी कमांड है, तो वो अच्छी तरीके से उस व्यक्ति तक पहुंच सकता है। और ये सभी जो गुण जिनमें है, वही व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से हिप्नोटिस्ट बन सकता है, हिप्नोटाइज कर सकता है और उनके अंतर मन तक या सबकॉन्शियस तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये सभी कौशल्य को आप ध्यान में रखिए और इसी तरीके से हिप्नोटिस्ट जो है उनके कौशल्य या गुण है, यही बताता हूं। यहाँ पर आप देख रहे थे माइंड गैलेक्सी, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़, और इसको देखते रहने के लिए दोस्तों इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और लाइक कीजिए।